घर में शादी या बच्चा होने की खुशी में अक्सर किन्नर दुआ देने आते हैं और बदले में भेंट स्वरूप कुछ पैसे या कपड़े ले जाते हैं। इतना ही नहीं, कई किन्नर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर भी पैसे मांगने का काम करते हैं, जिन्हें कई बार आपने भी अनदेखा किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह थर्ड जेंडर समुदाय हमारे समाज से कितना अलग होता है? इनके जन्म और मृत्यु की रस्में कैसे निभाई जाती हैं? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर रात में ही क्यों किया जाता है किन्नर का अंतिम संस्कार और क्या है इस रिवाज के पीछे की वजह। किन्नर को पहले ही हो जाता है मौत का आभास। सबको दुआ देने वाले किन्नरों को भारतीय समाज में काफी उच्च दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उनकी दुआ हमेशा फलती फूलती है। ऐसे में माना जाता है कि किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिन पहले ही अपनी मौत का आभास हो जाता है। जिस किन्नर को मौत का आभास होता है वह अपने आखिरी समय में कहीं बाहर आना जाना और अन्न ग्रहण करना पूरी तरह से बंद कर देता है। इस दौरान किन्नर सिर्फ पानी पीकर ही जीवित रहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में उन्हें या उनके साथियों को किन्नर बनकर धरती पर पैदा न होना पड़े। कहा जाता है कि मृत्यु को प्राप्त होने से पहले किन्नर जो भी दुआ करते हैं वह जरूर पूरी होती है। इसलिए उनके समाज के सभी सदस्य मरने वाले किन्नर के पास आकर आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि इस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किन्नर की मौत की खबर उनके समाज के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को पता न चले, यानी किन्नर की मृत्यु की खबर को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है और उनका अंतिम संस्कार भी रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से किया जाता है। रात में अंतिम संस्कार शव को मारते हैं जूते चप्पल। जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसके शव के आसपास किसी बाहरी इंसान को नहीं आने दिया जाता। इतना ही नहीं, किन्नर के मृत शरीर को जिस जगह पर दफनाया जाता है वहां भी किसी बाहरी व्यक्ति को आने या उसे देखने की इजाजत नहीं होती है। इसलिए किन्नर समाज के लोग शव को दफनाए जाने वाली जगह पर मौजूद व्यक्ति को पहले ही सूचित कर देते हैं ताकि वहां कोई भीड़ भाड़ न हो। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई आम व्यक्ति किन्नर का अंतिम संस्कार देख ले तो अगले जन्म में वह किन्नर बनकर पैदा होता है। किन्नर की शव यात्रा को 4 कंधों पर नहीं ले जाया जाता, बल्कि मृत शरीर को खड़ा करके अंतिम संस्कार की विधि पूरी की जाती है। इतना ही नहीं, किन्नर के शरीर को जमीन पर घसीट कर ले जाया जाता है ताकि उसके गुप्तांग पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। शव यात्रा निकालने से पहले किन्नर समाज के लोग उसे जूते चप्पलों से पीटते हैं और गालियां देते हैं ताकि अगले जन्म में मृतक दोबारा किन्नर के रूप में पैदा न हो। नहीं जलाया जाता किन्नर का शव, मरने पर नहीं होता मातम। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसके साथी सदस्य मातम नहीं मनाते, बल्कि किन्नर समाज में उस वक्त खुशी का माहौल होता है और ऐसा माना जाता है कि मृतक को अभिशापित जीवन से मुक्ति मिल गई है। किन्नर के शव को कभी भी जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे किसी सुनसान जगह पर गुप्त तरीके से दफनाया जाता है। शव को सफेद कपड़े में लपेटकर उसके मुंह में पवित्र नदी का पानी डाला जाता है और फिर मिट्टी में दफना दिया जाता है। किन्नर की मौत के बाद उसके समाज के सदस्य अगले 1 हफ्ते तक उपवास रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृतक को अगली बार स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म दे। किन्नर समाज के लोग अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। वहीं आम लोग उन्हें किसी अपराधी या अभिशापित की नजर से देखते हैं। यही वजह है कि किन्नर की मौत पर मातम नहीं बल्कि खुशी का माहौल होता है, क्योंकि उनका मानना है कि किन्नर की मौत से उसे अभिशापित जीवन से मुक्ति मिल गई है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किन्नर का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में क्यों किया जाता है और आम लोगों को उनका शव देखने की इजाजत क्यों नहीं होती। हालांकि आज समाज काफी बदल चुका है और किन्नर को अभिशापित नहीं बल्कि थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया है। लिहाजा आप कभी भी उनके साथ भूलकर भी दुर्व्यवहार बिल्कुल ना करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।